ओम शांति। आज हम अपने घर में हर एक सदस्य को खुशियां देना चाहते हैं, खुशनुमा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन हम इतना प्रयास करते हैं कि हम अपने घर के सदस्य हर एक सदस्य को खुशनुमा जीवन दे पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक दो सदस्य नाराज़ हो ही जाते हैं और हमारे मन के अंदर एक ही सवाल पैदा होता है कि आखिर कब तक इनको खुश करेंगे। हम जितना खुश करते हैं उतना ये नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये गुण होता है कि वो हमेशा परिवार को एकता में बांधे रखते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो सोचती हैं कि इनको अलग कर दिया जाए और वो अलग करती हैं ओनली बातें, मनुष्य के संस्कार, मनुष्य का स्वभाव। आज आपने देखा होगा घर घर में बंटवारा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, छोटी छोटी बातें चिंगारी का रूप ले रही हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कारण है स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, हमारी नेचर। आप सोचिए कि वो बार बार जब रिश्ते या नातों के ऊपर लेप चढ़ता है इन चीज़ों का, तो ऑटोमेटिकली बंटवारा होना शुरू हो जाता है। आज अपने ही अपनों को देखना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? छोटी छोटी बातों को हम चिंगारी क्यों बना रहे हैं? और उसमें बहुत सारे लोग फिर मजा लेते हैं। अच्छा, ऐसे हो गया, अरे वो पहले आपके प्रति ऐसा ही कर रहे थे। मतलब आप सोचिए कि कोई आपको समझाने के लिए नहीं आएगा कि आपने यहां पर स्टेप गलत लिया है, लेकिन क्या करेंगे? वो आपको और कहेंगे, आप और दूरियां बना लो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूरियों को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो परिवारों में बन रही हैं कि नहीं, आपके ही सदस्य हैं, आप क्यों दूरियां बना रहे हैं? घर परिवार में एकजुटता में रहेंगे तो कितनी एकता, खुशहाल परिवार होगा। आज आप देखें, आपको रेयर कहीं मिलेगा ऐसे ज्वाइंट फैमिली जहां पर 40-50 लोग इकट्ठे रह रहे हों। किसी किसी जगह पर मिलेगा आपको, नहीं तो पहले जब ये मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, या आप कोई उल्टे सुलटे दृश्य नहीं देखते थे, तब तक सब ज्वाइंट थे और सब आपस में इतना प्रेम रखते थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े होते थे। और आज कोई दुखी भी होगा, उसे कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है। खुशियां भी हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आज अपनों को ही इतना खुश करना मुश्किल क्यों हो गया? आज हम उन लोगों को खुश कर रहे हैं जो ऑलरेडी दूसरों के घरों को तोड़ रहे हैं। आज कोई आपको किसी के घर की बात आपके घर में सुनाकर जाता है, हम कहते हैं हाँ देखो, वो मेरी सहेली, वो मेरा दोस्त है। अब वहां पर झट से उसको टोको, उसे गलत करने से रोको कि आप किसी के घर की बात मेरे घर में आप बता रहे हैं, उनके घर में क्या सिचुएशन चल रही है, किस बात से मनमुटाव हुआ है, आपको पता है? आप ओनली ऊपर की बात को सुनकर आए हैं, आपने अंदर की गहराई की बात तो सुनी नहीं है। और हम जजमेंट करना शुरू हो जाते हैं, अरे ऐसे हुआ होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे कहा होगा, ऐसे लड़े होंगे, ऐसे बातचीत हुई होगी। क्योंकि कहा जाता है ना, बाहरी घर तो बहुत सुंदर है और अंदर पता तो अंदर जाके चलेगा ना घर सुंदर है या नहीं है। क्योंकि घर की सुंदरता ईंट पत्थर से नहीं है, घर की सुंदरता घर के इंसानों से है, घर के मनुष्यों से है। आज आप घर में भले कितना भी सामान अच्छा अच्छा रख लें, लेकिन आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। क्या कोई आपके घर में आना पसंद करेगा? अब आपके घर में इतना ज़्यादा महंगा सामान नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, लेकिन आपके घर में खुशियां बहुत है, हर कोई आपके घर में आना पसंद करेगा। तो दोनों में अंतर है, क्योंकि लोग आपके घर को ओनली बाहर से तो देख लेंगे, लेकिन जब वो आपके घर के भीतर जाएंगे तो कहेंगे अरे ऐसा घर, भले बाहर से इन्होंने भले कितना भी अच्छा बना लिया, पर अंदर देखो ये क्या क्या कर रहे हैं। आज वही चीज़ हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है। हम शक्ल सूरत तो अच्छी बना सकते हैं, लेकिन अगर मन की मूरत हमारी अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
आज हम ब्यूटी पार्लर में जाके अपनी शक्ल को तो चिमका सकते हैं, चेहरे को तो श्रृंगार सकते हैं, लेकिन मन को कौन श्रृंगारेगा? तो हमेशा याद रखें, हमें कोई भी अगर दुख भी दे रहा है, परेशानियां भी दे रहा है, अशांति भी दे रहा है, लेकिन मुझे खुशियां देनी है। हाँ, अलग बात है आप उसे थोड़ा समझाओ कि आपकी वजह से क्या क्या हो रहा है, बड़े प्यार से। नहीं मान रहा है तो आप छोड़ दो, फिर उसे मन के वाइब्रेशन से समझाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को समझाने के लिए, भले आपकी भावना बहुत अच्छी है समझाने की, आप समझाने के लिए गए, लेकिन वहां पर वो आपको ही गलत साबित करना शुरू हो गया, तो वहां पर आप छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आप अपना टाइम वहां वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर हमें वाचा से काम नहीं लेना है, क्योंकि वाचा से वो बदलने वाला है ही नहीं। अब मुझे काम किससे लेना है? मन से। तभी कहते हैं मन मना भव, ये गीता में श्लोक है। मन मना भव मीन्स मन मुझ में लगा दो, और जब मन भगवान में लगाया होगा तो मन के अंदर जो तरंगे पैदा होंगी वो अच्छी पॉजिटिव होंगी, और वही तरंगे चाहिए उस इंसान को। तो आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, वो बहुत अच्छा है, उसकी नेचर बहुत अच्छी है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसके बोल बहुत शांत हैं, वो आत्मा बहुत शांत है। आज से वो अपनी सारी लड़ाई झगड़े के संकल्पों को ख़त्म कर रही है। आज से जो भी मन के अंदर उसके मनमुटाव चल रहा है वो सब उसके मन से डिलीट हो रहा है। आप उसे वाइब्रेशन दें, और एक दिन वो भी आएगा जब वो आत्मा उन वाइब्रेशनों को रिपीट कर पाएगी, अंदर समा पाएगी, और वो आपके सामने नतमस्तक होगी कि गलती हमारी थी, ना कि आपकी थी। तो आप सोचिए, हमें बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम ओनली बाहरी रूप से खुशियाँ दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से खुशियाँ देना भूल जाते हैं। अगर आप बार बार खुशियाँ देते हैं लेकिन फिर भी वो आपको गलत साबित करते हैं, तो वहाँ पर सोच लिए कि आपके बोल से उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अभी प्रभाव किसके ऊपर से देना है? मन का प्रभाव देना है। और जब आप मन से उनको प्रभाव देना शुरू हो जाएंगे, मन से पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू हो जाएंगे, मन से हैप्पीनेस के वाइब्रेशन देना शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा आपके प्रति बहुत अच्छा सोचेगी। ये गारंटी है, क्योंकि जब आप बोल की भाषा को किसी को नहीं समझा सकते हैं तो मन की भाषा आराम से समझा सकते हो। जैसे एक बिल्कुल छोटा बेबी है, बहुत छोटा है, तो आप उसे बोल की भाषा से भले कितना भी बोलते रहेंगे, उसको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी मन की भाषा वो बहुत जल्दी पढ़ लेगा। तो वैसे ही सोचे, आज का इंसान है, कई बार वो बोल की भाषा नहीं समझ पाता है, तो आप उसे मन की भाषा से समझाएंगे तो वो आपकी बात को समझेगा भी, अपने जीवन को बदलेगा भी। तो ऐसे अपने परिवार में छोटे छोटे रूप में जब आप खुशियाँ देना शुरू हो जाएंगे, तो आपके परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर खुशियाँ बनावटी नहीं, सदाकाल की आना शुरू हो जाएंगी। ओम शांति।